जी, अस्सलाम वालेकुम। ये अमेज़न प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट है, जो हमने 5 मंथ्स पहले लॉन्च की है। तो इसकी आप सेल देख सकते हैं जी $28,000। अगर हम आज की सेल देखते हैं जी, ठीक है? इसको रिफ्रेश करते हैं, तो तकरीबन आप देख सकते हैं जी $14 की सेल है, ठीक है? और वीक की अगर हम बात करते हैं जी, एक वीक में कितने ऑर्डर्स आए हैं जी? 113 ऑर्डर्स आए हैं। तो बेसिकली आपको दिखाने का जो मकसद है वो यही है कि आप भी इसको लर्निंग करें, ठीक है? और जो है ना अर्निंग करें डॉलर में, ठीक है? अगर हम इसकी सेल की बात करें तो तकरीबन 83 लाख की हमने सेल कर चुके हैं जी। 20% अगर हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो हमारे पास ये आ जाता है जी 16 लाख, ठीक है? तो आप इसको लर्निंग कैसे कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है यूट्यूब पे, तो उसका ये फर्स्ट लेक्चर है। तो डेली बेसिस पे जो है ना लेक्चर्स मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप भी मेरी इस जर्नी में मेरा साथ दें, सही। और लेट्स अब हम जो है कोर्स अपना स्टार्ट करते हैं। लेट्स डाइव इनटू द कोर्स। जी, अमेज़न पे अवेलेबल है क्या? फ्रीलांसिंग क्या है? कैसे हम पाकिस्तान में रह कर अमेज़न के ऊपर काम कर सकते हैं, अपना एक ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं? अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कैसे हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं? अमेज़न प्राइवेट लेबल को सीख के हम फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। हम यूएसए, यूके, डिफरेंट कंट्रीज़ में हम अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। जी, मेरा नाम उमर फ़ारूक है। मैं मेंबर हूँ आईसीएमएपी का, मेंबर पिफ़ा का भी मेंबर हूँ। एक्स मेंबर ऑफ आईसीएमएपी लाहौर ब्रांच काउंसिल, सीईओ गैप कंसल्टिंग, लेक्चरर एट पिफ़ा एंड फाउंडर एंड सीईओ सीको प्रोग्राम। जी, अमेज़न प्राइवेट लेबल कंसल्टेंट भी। कोर्स आउटलाइंस क्या है जी इस कोर्स की? इंट्रोडक्शन टू अमेज़न। अमेज़न है क्या बेसिकली, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम अमेज़न को हमने चूज़ क्यों किया है। इसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग। बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग क्या है कि हम कोई भी प्रोडक्ट क्या हम अमेज़न पे लगा कर बेच सकते हैं उसको? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमें प्रोडक्ट एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट पहले हंट करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी प्रोडक्ट, देन हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? फिर उसका मार्जिन कैलकुलेट करना होगा, फिर उसका पेटेंट ट्रेडमार्क क्या, उसका पेटेंट तो नहीं होगा क्या, ट्रेडमार्क तो नहीं है, ठीक है? हम इसको भी डिस्कस करेंगे। हमने सोर्स करनी है जो प्रोडक्ट, स्पेशली अलीबाबा से हम कैसे सोर्सिंग कर सकते हैं, चाइना से, किसी भी कंट्री से। उसके अलावा जी कीवर्ड्स कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है जी? प्री लॉन्च एक्टिविटीज़ क्या हैं कि हमने कोई भी प्रोडक्ट उठाकर नहीं लगा देनी, ठीक है? कुछ उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं प्री लॉन्च से पहले की, हमने कौन-कौन सी चीज़ें मेक श्योर करनी है कि वो रेडी हों, फिर उसको हमने लॉन्च करना है। इसके बाद है जी लिस्टिंग हम कैसे करेंगे कि हम ऐसे नहीं कि किसी का भी टाइटल उठा के लगा दिया, हमने प्रॉपर उसकी लिस्टिंग बनानी है। टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, इसको अमेज़न की गाइडलाइन के मुताबिक हमने करना है जी। A9 जो एल्गोरिदम है, ये उसको हमने देखना है। पैकिंग के बाद है जी पैकिंग हम कैसे कर सकते हैं जी? बॉक्स की पैकिंग है, प्रोडक्ट की पैकिंग है। हम अमेज़न की गाइडलाइन के मुताबिक हमने पैकिंग करनी है, अदरवाइज़ हमें एडिशनल चार्जेस बियर करने पड़ेंगे, ठीक है? इन्वेंट्री की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, शिपमेंट को कैसे क्रिएट करना है हमने, ठीक है? प्रोडक्ट को लॉन्च कैसे करना है, ठीक है? इस पीपीसी ऑप्टिमाइज़ेशन हमने कैसे करनी है कि हम पे पर क्लिक, ये एक अमेज़न पे एडवर्टाइजिंग का टूल है पीपीसी, ठीक है? हम इसको भी देखेंगे, क्या कि हम कैसे हम जो है पीपीसी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। रिमूव नेगेटिव रिव्यूज़, कि हम अगर कोई रिव्यू हमारे पेज पे जो है नेगेटिव आ गया तो उसको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं। क्यूडी परफॉर्मेंस क्या है, इसको इस टूल को हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं अमेज़न के ऊपर। अपडेट ऑन एलएलसी, अगर हमारा जो अकाउंट है वो इंडिविजुअल पे है तो हम कैसे एलएलसी पे कन्वर्ट कर सकते हैं। एलएलसी बेसिकली एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है यूएसए की, तो हम इस पे अपडेट कैसे कर सकते हैं। अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री क्या है, तो इससे हम कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। ये
अमेज़न पे बिज़नेस मॉडल कितने हैं जी? अमेज़न प्राइवेट लेबल, ठीक है? जैसे ये जो हमारा कोर्स है ये बेसिकली जो है मेन जो है वो अमेज़न प्राइवेट लेबल के ऊपर होगा कि कैसे हम अपना ब्रांड बिल्डअप कर सकते हैं अमेज़न के ऊपर, या हम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और लोगों का ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं अमेज़न के ऊपर, ठीक है? होलसेल मॉडल, होलसेल मॉडल क्या है जी कि हमने जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड प्राइवेट लेबल ब्रांड्स हैं, ठीक है? उनकी प्रोडक्ट्स उनसे हमने होलसेल रेट पे उठानी होती हैं और अमेज़न पे मी टू कर देनी है, ठीक है? जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स हैं, जैसे लाइक नाइके ब्रांड है, फ़र्ज़ करें अमेज़न पे सेल आउट हो रहा है, तो नाइके से हम परमिशन लेंगे कि हम आपकी प्रोडक्ट अमेज़न पे सेल कर सकते हैं। अगर वो हमें परमिशन देता है, तो हमें वो लेटर देता है, अथॉरिटी लेटर में हमें मिल जाता है उनसे, ठीक है? तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाती है। तो फिर हम उसके बाद जो है उसकी प्रोडक्ट्स अमेज़न पे मी टू कर देते हैं, ठीक है? जिसके लिए हमें कोई स्पेशल लिस्टिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, उनकी ही लिस्टिंग पे हमने मी टू हो जाना है और हम यूँ ही हमें बाय बॉक्स मिलता है, तो वो प्रोडक्ट हमारे खाते में यानी कि हमारी सेल कंसिडर होगी, ठीक है? तो उस पे जितने भी बंदे इस पे मी टू कर रहे होंगे, होलसेल कर रहे होंगे, जिन-जिन के पास बाय बॉक्स जाता जाएगा, उनकी सेल कंसिडर होती जाएगी, ठीक है? तो ए इस मॉडल को हम कहते हैं जी होलसेल मॉडल। तो ड्रॉप शिपिंग बेसिकली क्या होता है कि इसमें भी डिफरेंट मॉडल्स हैं ड्रॉप शिपिंग के अंदर। तो नाउ-ए-डेज़ अगर हम पाकिस्तान से डिस्कस करें तो अमेज़न टू अमेज़न जो ड्रॉप शिपिंग का जो मॉडल्स हैं, ये बेसिकली एक तरह का ख़त्म हो चुका है। उसके काफ़ी रीज़न्स हैं, लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है अनफ़ेयर मीन्स यूज़ किए हैं, ठीक है? रिफंड्स लिए, इसकी वजह से अब जो है ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है, पाकिस्तान से बात करें तो वो एक तरह का ना होने के बराबर है, अमेज़न ड्रॉप शिपिंग, ठीक है? तो इस ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि आप परमिशन नहीं लेते अमेज़न से, ठीक है? सॉरी, जो परमिशन है आप किसी ब्रांड से नहीं लेते, ठीक है? तो उनसे परमिशन लिए बगैर आप जो प्रोडक्ट्स हैं वो वॉलमार्ट से उठा लेते हैं या फिर कहीं से भी उठाकर जो है उसको सेल शुरू कर देते हैं अमेज़न के ऊपर, ठीक है? जैसे एक प्रोडक्ट है वो वॉलमार्ट पे $5 की मिल रही है, अमेज़न पे सेल हो रही है जी $15 की, आप कहते हैं $10 का मार्जिन है जी इसमें, ठीक है? फिर उस पे आप जो भी जो फ़ी है वो कैलकुलेट करके देखते हैं जी इसमें हमें प्रॉफ़िट हो रहा है। तो आप उस पे जो है ना अमेज़न पे उसको जो है मीटू हो जाते हैं, ठीक है? जो ही प्रोडक्ट सेल होती है तो उसके बाद आप वॉलमार्ट से ख़रीदते हो और डायरेक्ट कस्टमर को डिलीवर कर देते हो, ठीक है? इस तरह से वॉलमार्ट के अलावा और भी कितने स्टोर्स हैं, ठीक है? ईबे हो सकता है, ठीक है? वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं, आप लोकल भी बाय कर सकते हो। तो इस तरह से ये मॉडल काम करता है। ऑनलाइन आर्बिट्राज। अच्छा, इसमें क्या है कि आप प्रोडक्ट्स जो है, ठीक है? अब होलसेल में ऑनलाइन आर्बिट्राज में एक ही फ़र्क है कि होलसेल में आप प्रॉपर जो है परमिशन लेते हैं, ठीक है? जो ब्रांड है। ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप वो वाले ब्रांड फाइंड आउट करते हो अ, जिनसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सही, उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई हुई कि हमारी जो प्रोडक्ट है आप बेच नहीं सकते, ठीक है? तो अब ऐसे जो ब्रांड हैं उनको फाइंड आउट करते हो, ठीक है? अगर वो अच्छे सेल हो रहे हैं तो उनसे मीटू हो जाते हो, देखते हो उसकी सोर्सिंग कहाँ से हो सकती है, वहाँ से सोर्स करके आप अपनी सेल शुरू कर देते हो, ठीक है? एफपीएम मॉडल। अच्छा, इस एफपीएम फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, अच्छा बेसिकली ऑनलाइन आर्बिट्राज की तरह का ये भी मॉडल है, लेकिन एफपीएम में आप अमेज़न के वेयर हाउस में प्रोडक्ट जो है ना नहीं पहुंचाते, ठीक है? आप इसमें क्या करते हो कि अपना वेयर हाउस जो प्राइवेट है, ठीक है? वो आप लेते हो, सही। वहाँ पे आप प्रोडक्ट जो ही सेल होती है तो वहाँ पे प्रोडक्ट भिजवा के फिर उसकी पैकिंग करवा के, ठीक है? तो फिर आप कस्टमर को सेंड करते हो, ठीक है? तो ये जो मॉडल्स है ड्रॉप शिपिंग है, ऑनलाइन आर्बिट्राज, एफपीएम है, ये मिलते-जुलते से मॉडल्स हैं, ठीक है? तो आजकल जो है ना अमेज़न में सब मॉडल पे काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन जो है ना लगा रहा है, ठीक है?
तो ये बी केयरफुल बिफोर डूइंग दिस टाइप ऑफ मॉडल्स। तो इससे आपके अकाउंट भी जो है ना आपको डीएक्टिवेट हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। जो है नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद देखेंगे कि ई कॉमर्स बेसिकली कितने टाइप्स की है, उसका फुलफिलमेंट मॉडल्स क्या क्या हैं, ठीक है, पेज ओवरव्यू क्या है, की पॉइंट्स क्या हैं, ई कॉमर्स है क्या, ठीक है, कौन से टॉप ई कॉमर्स सेलर्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। जी, अमेज़ॉन बिजनेस मॉडल क्या है जी? अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल। अमेज़न प्राइवेट लेबल का मतलब है कि हम एक अपना ब्रांड बिल्डअप करने जा रहे हैं, ठीक है? अपना ब्रांड कैसे बिल्डअप कर सकते हैं कि हमने अपना ट्रेडमार्क सबसे पहले रजिस्टर करवाना होता है, ठीक है? अगर हम सेफ साइट पे जाना चाहते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि आप जो है ना अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाएं। यदि हम नहीं करवाते तो कोई भी कल को यूज़ कर सकता है आपका नेम और देन आपकी लिस्टिंग को उड़ा सकता है, ठीक है? सेफ साइट के लिए आपको सबसे पहले ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना पड़ेगा, फिर अमेज़न के ऊपर अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री है उसको करवाना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद आप जो है ना अपना एक प्रोडक्ट है वो उसको मैन्युफैक्चर करवाएं, ठीक है, और अमेज़न पे लॉन्च कर दें, ठीक है? तो होलसेल में क्या है कि अमेज़न प्राइवेट लेबल जो एस्टेब्लिश ब्रांड्स हैं, जस्ट लाइक नाइकी, नाइकी ब्रांड है, अगर अमेज़न पे सेल आउट हो रहा है तो आप उसकी जो है उनके डीलर से बात कर सकते हैं, होलसेलर से बात कर सकते हैं, जिनके पास अथॉरिटी है वो आपको एक अथॉराइज्ड लेटर दे देंगे। उसकी बेस पे आप जो अपनी प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट्स उनसे लेकर, ठीक है, होलसेलर से, डीलर से प्रोडक्ट्स लेकर अमेज़न के वेयर हाउस भिजवा सकते हैं और उस प्रोडक्ट पे मी टू हो जाएं, ठीक है? उसके लिए स्पेशली आपको अपनी इस प्राइवेट में लिस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं, उसी लिस्टिंग पे आपने मी टू होना है। जो ही आपके पास बाय बॉक्स आता है तो आप प्रोडक्ट सेल हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है ये मॉडल काम करता है जी, ठीक है जी। ड्रॉप शिपिंग में क्या है कि आप देखते हो कौन सी मार्केट प्रोडक्ट सस्ती मिल रही है और कहाँ पे महंगी बिक रही है, ठीक है? अमेज़न पे आप चेक कर सकते हो कि महंगी $10 की बिक रही है और वो आपको $5 की वॉलमार्ट में मिल रही है, ठीक है? तो आप क्या करते हैं, वॉलमार्ट से खरीद के अमेज़न पे सेल शुरू कर देते हैं। तो आजकल ये जो ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है एक तरह का ख़त्म हो चुका है पाकिस्तान में। काफ़ी ज़्यादा रीजंस भी हैं इसकी बिहाइंड पे, ठीक है? तो लोगों ने अनएथिकली इस मॉडल को यूज़ किया है, रिफंड्स बहुत ज़्यादा लिए हैं, ठीक है? और जो है अमेज़न भी कहता है कि आपने अगर कोई ड्रॉप शिपिंग करनी है तो उसका एक मेथड था, इस मेथड के थ्रू आपने करनी है, लेकिन इन्होंने वो मेथड नहीं यूज़ किया, ठीक है? तो इस वजह से अमेज़न ये इस मॉडल को अगर कोई करता है तो उसका अकाउंट उसको डीएक्टिवेट कर देता है। ऑनलाइन आर्बिट्राज, अगर हम ऑनलाइन आर्बिट्राज की बात करें और होलसेल की बात करें तो तकरीबन एक मिलते जुलते से हैं ये। फ़र्क सिर्फ इतना है कि होलसेल में हमने डीलर से परमिशन ली है, ऑथराइजेशन लेटर उनसे रिसीव किया है, देन हमने सेल शुरू की है। तो ऑनलाइन आर्बिट्राज में हमने ऐसा नहीं करते, हम कोई परमिशन नहीं लेते। हम देखते हैं कि कोई ऐसे ब्रांड जो रिक्वायर ही ना करे परमिशन, तो उन ब्रांड्स को हम फाइंड आउट करके उनसे मीट टू हो जाते हैं और उनकी सोर्सिंग देखते हैं कहाँ से हो सकती है, वहाँ से हम सोर्स करते हैं और अमेज़न के वेयर हाउस भिजवा देते हैं, ठीक है? अगर हम एफपीएम की बात करें तो एफ फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, इसमें क्या करते हैं कि हम अमेज़न के वेयर हाउस की बजाय ऑनलाइन आर्बिट्राज से मिलता जुलता है ये। इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम जो है अमेज़न के वेयर हाउस में पहुँचाते हैं। एफपीएम में क्या करते हैं कि हम अमेज़न के वेयर हाउस में नहीं पहुँचाते, बल्कि उसको हम अपने प्राइवेट वेयर हाउस में, या अपना घर है हमारा यूएसए में तो हम अपने घर में पहुंचा देते हैं, ठीक है? फिर उनकी जो है पैकिंग करके तो जो ही हमारी प्रोडक्ट सेल आउट होती हैं तो हम कस्टमर को सेंड कर देते हैं जी। एफपीएम का मॉडल इस तरीके से काम करता है। अमेज़न के जो बिजनेस मॉडल हैं, ये 5 बिजनेस मॉडल हैं, ठीक है?
तो इसके अलावा भी हैं, तो अमेज़न किंडल है, ठीक है। अगर हम बुक्स की बात करें, अमेज़न किंडल है, ठीक है। अमेज़न पेपर है, ये तो पेपर के ऊपर भी आप प्रिंट भी करवा सकते हैं, बुक्स वगैरह भी है। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, B2B, सेलिंग प्रोडक्ट फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। अलीबाबा की बात करें तो ये एक B2B मॉडल है। अगर हम बात करें अमेज़ॉन की, ईबे की, और इसके अलावा जो है वॉलमार्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो है दराज के पाकिस्तान में देखें तो ये B2C मॉडल है, जो डायरेक्ट कस्टमर को सेंड करता है। हालांकि B2B मॉडल में डायरेक्टली बिजनेस टू बिजनेस डील हो रही होती है, ठीक है। होलसेल लेवल पे ये काम हो रहा है। जैसे एक्सपोर्ट की बात करें, जो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट हैं कर रहे हैं सिटीज़ हैं, लाइक सियालकोट हो गया, फैसलाबाद हो गया, तो ये ज़्यादा B2B पे काम कर रहे होते हैं। अमेज़ॉन फुलफिलमेंट मॉडल्स, अमेज़ॉन पेज ओवरव्यू, BSR, बेस्ट सेलर रैंक। अगर आपकी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हो रही है तो आपको अमेज़ॉन फर्स्ट नंबर दे देगा, BSR फर्स्ट। तो इस तरह से उसकी जो सेकंड नंबर पे है उसको 2 देगा, 3, 4, इस तरह से चलता रहता है जी। BSR आपकी प्रोडक्ट के ऊपर शो कर रहा होता है। बाय बॉक्स, जब आपके पास बाय बॉक्स होगा देन आपको सेल मिलेगी। बाय बॉक्स डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके ऊपर व्यूज़ कैसे हैं, रेटिंग कैसी है, फीडबैक आपके जो फीडबैक होता है आपके अकाउंट के ऊपर, सेलर फीडबैक, ठीक है, वो कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। रिव्यूज़ होता है जी, रिव्यूज़ एंड रेटिंग आपको मिलती है 5 स्टार रेटिंग। रिव्यूज़ रिटर्न फॉर्म में जो होता है जी वो रिव्यू अकाउंट होता है। रेटिंग होता है जी 4, 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार रेटिंग, ठीक है जी। तो ये आपकी प्रोडक्ट के ऊपर बेसिकली आपको मिलता है जी। ये आपकी बोएमआई के फर्ज करें, ठीक है। तो इसकी आप जब भी कोई सेलर जो बायर जो है बाय करने से पहले देखता है जी उसकी रिव्यूज़ कैसे जा रहे हैं जी, रेटिंग कैसी है उसकी, ठीक है। तो अमेज़न प्राइवेट लेवल में ये रिव्यूज़ रेटिंग को काउंट किया जाता है। जो होलसेल मॉडल है उसमें सेलर फीडबैक्स को काउंट किया जाता है, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट आपकी अपनी नहीं है, लिस्टिंग आपकी अपनी नहीं है, आपको मिलने हैं फीडबैक। सो फीडबैक की बेस पे आपको मिलता है बाय बॉक्स, ठीक है जी। एसन, एसन बेसिकली अमेज़ॉन की तरफ से एक नंबर अलॉट किया जाता है जब भी आप लिस्टिंग करते हैं। तो यूपीसी एक ऐसा नंबर है जो आपने बाय करना है जब आपने लिस्टिंग करनी है तब, ठीक है जी। तो तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जी कि हमें अमेज़ॉन को क्यों, हम जो है चाह रहे हैं कि अमेज़ॉन को ही क्यों चूज़ करें, ठीक है। बाकी मार्केट्स जो हैं उनको क्यों नहीं, ईबे हो गया, वॉलमार्ट हो गया। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखें। की पॉइंट्स, वाई अमेज़ॉन, वाई पाकिस्तानी फ्रीलांसर सक्सेसफुल, इसकी रीज़न क्या है, वो क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है कि अगर हम पाकिस्तान से जो है अकाउंट बनाना चाहते हैं ये अमेज़ॉन का, तो हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है जी। ई कॉमर्स होती क्या है, बाइंग एंड सेलिंग एंड यूजिंग इंटरनेट इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स। तो टॉप की जो वेबसाइट्स हैं ई कॉमर्स की वो सबसे टॉप पे है जी अमेज़ॉन, फिर वॉलमार्ट आ जाता है जी। 40% शेयर इस वक्त मार्केट का अमेज़ॉन के पास है जी, यूएसए का, ठीक है जी। अगर हम बात करें तो देखें 2021 में 470 बिलियन के राउंड अबाउट तकरीबन सेल थी अमेज़ॉन की। 400 से अब 729 बिलियन डॉलर की सेल हो चुकी है 2022 में, ठीक है। और पाकिस्तान की टोटल सेल देख लें आप, एक्सपोर्ट देख लें, एक्सपोर्ट 25 बिलियन डॉलर की है सिर्फ। तो कितना बड़ा गैप है। हम ये जो है अमेज़ॉन पे कितनी बड़ी मार्केट है अमेज़ॉन, अगर हम इसको काउंट करें तो 310 मिलियन कस्टमर हैं जी अमेज़ॉन के वर्ल्ड वाइड में। तो रफली 3700 न्यू सेलर्स रोज़ाना की बेस पे ऐड हो रहे हैं जो नए अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है।
तो उनको क्या कौन से चाहिए, एक्सपीरियंस्ड अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए उनको, ठीक है जी। तो जो एफ मॉडल है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न का जो मॉडल है 89% जो सेलर हैं वो यूज़ कर रहे हैं एफ मॉडल को। तो एफ को रेस्ट ऑफ द जो 11% हैं वो जो है तकरीबन एफ मॉडल को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से मोस्टली वो हैं जिनके अपने वेयर हाउसेज हैं तो वो खुद ही जो उसको उनका सेटअप अपना है, ठीक है। तो अदरवाइज मोस्ट ऑफ द जो 89% है वो एफ यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हेडेक ख़त्म हो जाती है। अमेज़न ने सब कुछ करना है उसकी हेडेक। होम एंड किचन कैटेगरी जो सबसे ज़्यादा सेल हो रही है वो 32% होम एंड किचन की है, फिर ब्यूटी की है, फिर टॉयज़ की है जी 20%। तो पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में चौथे नंबर पे इस वक्त आ रहा है जी। तो $0.5 बिलियन की रेवेन्यू जनरेट हुआ है जी फ्रीलांसिंग से। अगर पाकिस्तान की हम बात करें या इंडिया की बात करें या बांग्लादेश की बात करें तो क्यों सक्सेसफुल हैं कि अगर एक बंदा एवरेज 21 डेज़ करता है यूएसए में, यूएस जो नेशनैलिटी होल्डर है उधर का बंदा जो उधर काम कर रहा है, तो वो तकरीबन $4000 तो कम से कम देगा। 8 घंटे वो काम कर रहे, 21 दिन काम कर रहे, तो $21 अगर वो पर आवर भी चार्ज करे तो तकरीबन $4000, ठीक है। लेकिन अगर वो यही काम पाकिस्तानी फ्रीलांसर से करवा ले तो $1000 दे के करवा लेगा इजीली, ठीक है। तो पाकिस्तान को कितने देने पड़ेंगे, उसको सिर्फ और सिर्फ जो है $1000 देना पड़ेगा। तो $1000 अगर पाकिस्तानी काउंट करें तो 3.25 लाख तकरीबन इस वक्त के रेट के मुताबिक बन जाता है। इस वक्त रेट चल रहा है 282, ठीक है। तो तकरीबन जो है ना 3.25 लाख बन जाता है। 66% ऑफ द कंज्यूमर स्टार्ट देयर प्रोडक्ट सर्च ऑन अमेजोन यूजिंग अमेजोन, ठीक है। तो वो गूगल पे इतना सर्च नहीं करते जितना अमेजोन को प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो अगर हम ने अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है, तो हम कैसे बना सकते हैं। इंडिविजुअल पाकिस्तान में रह के इंडिविजुअल यूएसए अकाउंट ऑन पाकिस्तानी डिटेल्स आपके पास जो है ना CNIC होना चाहिए आईडी कार्ड, ठीक है। इसके बाद है जी चार्ज मेथड, आप पाकिस्तानी बैंक कार्ड यूज़ कर सकते हैं चार्ज मेथड के लिए, प्रेफरेबली अमेज़ॉन बैंक है जी। बैंक स्टेटमेंट आप पाकिस्तानी यूज़ कर सकते हैं। डिपॉजिट मेथड पाइनियर यहाँ पर हाइपर वॉलेट, ठीक है जी। इधर इस पे आप अकाउंट बना लें तो पाइनियर का आप अकाउंट इजीली आप बना सकते हो पाकिस्तान में। ये हाइपर वॉलेट जब आप डिपॉजिट मेथड पे क्लिक करोगे, जब अपने अकाउंट बना लेना है तो डिपॉजिट मेथड में आपको अगर पाकिस्तानी आप कंट्री चूज़ करते हैं तो आपको हाइपर वॉलेट की ऑप्शन मिल जाती है। तो हाइपर वॉलेट अमेज़न ने एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड किया है जी। इसमें आप अकाउंट बना लें तो आपका जो है वो जो हाइपर वॉलेट का जो अकाउंट है क्या वो आपके पाकिस्तानी बैंक के साथ लिंक हो जाते तो आपकी पेमेंट पाकिस्तान में आ जाएगी, ठीक है जी। अच्छा नोट क्या है जी, एड्रेस जो भी आपने यूज़ करना है CNIC का जो एड्रेस है, बैंक स्टेटमेंट का जो एड्रेस है, ये सबका सेम एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। तो अपने बैंक स्टेटमेंट भी हार्ड उनसे प्रिंट लेने हैं बैंक स्टेटमेंट से, फिर उसको आपने स्कैन करना है, ठीक है। उसके ऊपर बैंक लोगो स्टैम्प एड्रेस होना चाहिए। तो इसके लिए कोई भी अब आपको VPN VPS की ज़रूरत नहीं है जो है अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है। कोई भी सेल टैक्स के लिए आपको अकाउंटेंट की भी ज़रूरत नहीं है कि आप उसको हायर करें, क्योंकि अमेज़न खुद ही डिडक्ट करता है, खुद ही डिपॉजिट करवा देता है यूएसए के अंदर, ठीक है जी। तो अगर आपके पास पाकिस्तानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो फिर आप यूएसए के अंदर अकाउंट बना सकते हैं जी, बिल्कुल बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसका पाइनियर अकाउंट बनाएंगे, उसका पाइनियर कार्ड आपको रिसीव हो जाएगा, उसकी 3 मंथ्स की स्टेटमेंट जो आपने जो है ना लगा देनी है, ठीक है जी। वही बाकी मेथड सारा सेम ही है। तो अपने पाइनियर जो है ना उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ले लेना है, ठीक है जी। तो समटाइम्स PTCL बिल भी मांग लेता है, तो आपकी कंपनी का PTCL बिल भी डेफिनेटली होगा, तो आपने उसको यूटिलाइज कर लेना है जी। पाकिस्तान कंपनी शुड नॉट बी सिंगल मेंबर कंपनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
हम आगे आते हैं जी। अच्छा, यूके में अगर हम अकाउंट बनाना चाहते हैं तो उसका थोड़ा-सा मेथड थोड़ा-सा डिफरेंट है जी। तो हमने अगर पाकिस्तानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो सेम आपने जो है ना वही कार्ड वगैरह सब कुछ सेम ही जो है ना यूटिलाइज़ कर लेना है जी। उसी तरीके से आपने अकाउंट बनाना है जी। इसमें अब फ़र्क क्या आ जाता है कि आपको 20% जो है ना वैट पे करना पड़ता है, ठीक है? तो ये एक इसमें मसला है जी, ठीक है? तो अगर आप यूके में काम करना चाहते तो बेहतर है कि यूके की आप कोई कंपनी बना दें, सही है। तो जो थ्रेशोल्ड है तकरीबन जो है ना वो अगर हम बात करें तो थ्रेशोल्ड आपको 87,000 पाउंड का मिल जाता है तकरीबन, ठीक है। तो उससे ऊपर आपकी जब सेल जाती है तो फिर देन आपको रिक्वायर्ड होता है कि आप जो है ना वैट की रजिस्ट्रेशन करवाएं, सही। तो बेहतर है कि आप जो है ना यूके में अगर आपने काम करना है तो पाकिस्तानी कंपनी की बजाय आप यूके की कंपनी करवा लें तो उससे आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आपको अकाउंटेंट, ठीक है, अगर आप यूके की कंपनी बनाते हैं तो उसमें भी आपको अकाउंटेंट हायर करना पड़ता है, सही। तो ये तो कुछ चीज़ें हैं जो यूएसए में और यूके में थोड़ा डिफरेंट है, तो आपको जो है ना ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। इसमें आपको वैट भी खुद ही जमा करवाना पड़ता है। इस तरह जी यूके अकाउंट ऑन यूके लिमिटेड कंपनी, तो आप यूके कंपनी बना सकते हैं, सही। तो यूके की कंपनी बनाएं तो फिर आपने जो है ना चार्ज मेथड है वो पाकिस्तानी बैंक का लगा दें, ठीक है। फिर वाइज का अकाउंट आपने बनाना है यूके कंपनी के बेस पे, हो गया। कंपनी की बेस पे बनाना है, उसके ऊपर फिर आपने डिपॉजिट मेथड लगा देना है। चार्ज मेथड आपका पाकिस्तानी है, बैंक स्टेटमेंट भी आपकी पाकिस्तानी है, ठीक है। लेकिन डिपॉजिट मेथड क्या है जी वाइस का, ठीक है। यू शेयर होल्डर पाकिस्तानी पासपोर्ट है जी, नो वीपीएस यूपी रिक्वायर पाकिस्तानी रेजिडेंट एड्रेस शुड बी मैच विद बैंक स्टेटमेंट। तो आपने जो भी ये चार्ज में बैंक स्टेटमेंट आप यूज़ करेंगे तो आपका जो है ना एड्रेस आपका वही में जो पिछले आप पहले बताया था एड्रेस वगैरह सेम होने चाहिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि यूके का जब आपने यूके की कंपनी बना लेनी तो उसी का वाइज उसी की बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। तो टोटल आप उसी को यूटिलाइज कर सकते हैं, ये भी आपके पास है, ठीक। अच्छा, कैसे आपने अकाउंट बनाना है जी, ये सेलर्स सेंट्रल डॉट अमेज़न डॉट कॉम पे जाएँ आप। तो इधर जाके आपने क्या करना है जी, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना, सही। नेम दें, अपना ईमेल दें, पासवर्ड दें, ठीक है। फिर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, वो आपने पुट करना है। फिर आपने जैसे पाकिस्तान का चूज़ कर लेना कंट्री को। तो आप इंडिविजुअल बना रहे हैं तो यस आई एम एन इंडिविजुअल है जी, कंपनी है तो कंपनी सेलेक्ट कर लें, ठीक है। फिर इसके बाद एग्री कर दें। बिज़नेस टाइप वगैरह क्या है जी आपकी, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल कर लें, ठीक है। इसके बाद आपने अपने जो पासपोर्ट का जो आईडी कार्ड नंबर है ये वो सारा आपने देना है जी इसमें, ठीक है। आईडी कार्ड की बेस पे बना रहे हैं तो अपना आईडी कार्ड वगैरह दे दें, पासपोर्ट की बेस पे बना रहे हैं तो पासपोर्ट की डिटेल दे दें आप, ठीक है जी। इसके बाद जी पिन लगा दें, वेरीफाई कर दें इसको। तो जी चार्ज मेथड जब भी आप $39 आपको चार्ज करेगा जब आपने अकाउंट बनाना है, ये तो अपने चार्ज मेथड इस पे जो कार्ड है, बेसिकली आप अमेज़न बैंक का कार्ड है या कोई भी और बैंक का कार्ड है वो आप उसको आप यूटिलाइज़ करें इसमें, ठीक है। स्टोर नेम अपना दे दें। अगर आपके पास यूपीसी इस वक्त नहीं है तो इधर लिख दें कि नहीं है जी मेरे पास यूपीसी नहीं है। मैन्युफैक्चरर है जी, नहीं जी मैन्युफैक्चरर नहीं है जी, ठीक है जी। फिर इसके बाद आपने आईडी कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड आपने अटैच कर देनी है और लास्ट 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट अटैच कर देनी है, ठीक है जी। इस तरह से लीजिए आपका जो है ना अकाउंट आपका रेडी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम कौन कौन सी प्रोडक्ट अमेज़न पे सेल कर सकते हैं। तो उनका हमने चेक कैसे करना है जी बेसिकली।
गूगल ट्रेंड को यूज़ करना है, कैसे हम जो है ना कर सकते हैं। तो अगर आप फ्री अमेज़न पे अवेलेबल कोर्स करने के बाद अपना काम नहीं करना चाहते, फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, तो ये डिफरेंट फ्रीलांसिंग की जो है ना आपके पास ऑप्शंस होंगी। जैसे हंटिंग है, प्रोडक्ट हंटिंग की आप सर्विस देना चाहते हैं, $300 ऑलमोस्ट चार्ज करते हैं जी। सोर्सिंग में $200 है जी। कॉपी राइटिंग में 100 से $200 है जी। इस तरह लॉन्चिंग में या प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं $500 चार्ज करते हैं एक प्रोडक्ट का, ठीक है। इस तरह पीपीसी को ऑप्टिमाइज़ करने का $300। ऑडिट अगर आप करते हो जी लिस्टिंग का $200 चार्ज कर लेते हैं, ठीक है जी। इस तरह से हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे हम कैसे जो है प्रोडक्ट हंटिंग कैसे कर सकते हैं जी। जैसे अगर थोड़ा सा ओवरव्यू लें, अभी थोड़ा सा देखते हैं जी। ये है जी कीवर्ड लेदर जैकेट मैन, ठीक है। अगर हम इसको हम देखते हैं जी, ये रिव्यूज़ हैं जी। रिव्यूज़ का मतलब क्या है कि कंपटीशन हमने देखना है जी। टॉप 10 में कितना कंपटीशन है जी। इसका देखें तो 1400 रिव्यूज़ हैं जी। इसके 1200 रिव्यूज़ हैं जी। ओहो, बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ हैं जी। रेवेन्यू देखें जी $60,000 है जी। रेवेन्यू तो अच्छा है जी। टॉप 10 का देखें तो 20,000 से अबव ही जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम रिव्यूज़ की बात करें तो 3000 रिव्यूज़ हैं जी। 1900, बहुत ज़्यादा इसमें कंपटीशन है। सर्च वॉल्यूम 96,000 सर्च वॉल्यूम है। इसका भी एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें, सर्च वॉल्यूम तो अच्छा है, ये इतने ज़्यादा बंदे सर्च कर रहे हैं, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसमें रैंकिंग अगर देखा जाए तो इतने सर्च वॉल्यूम पर रैंक करना, अपनी प्रोडक्ट को टॉप 10 में लेके आना बहुत मुश्किल। तो हमने ऐसा एक देखेंगे कि 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 को सर्च वॉल्यूम तक हो, ठीक है। तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा ना हो कि जो है ना उस पे आप रैंक करना टॉप 10 में बहुत मुश्किल हो जाए, ठीक है जी। तो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिटेल में देखेंगे कि वन बाय वन कैसे हम प्रोडक्ट को अपनी लॉन्च कर सकते हैं। जो कोर्स आउटलाइंस है उसको कवर करना है उस पूरे ये जो है सिनेरियो में कि कैसे हम कर सकते हैं जी, ठीक है जी। किन प्लेटफॉर्म्स पे हम सेल आउट कर सकते हैं अपनी सर्विसेज, इसको भी हम देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर